पोषण का अर्थ होता है भोजन, है ना। अब देखो, वैसे विधि जिसके द्वारा, एक विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को लेते हैं। खाद्य पदार्थ वहाँ पर लिखा गया है, ये है खाद्य पदार्थ का मतलब होता है पोषक तत्व, है ना। मतलब वैसे पदार्थ जो खाने वाले होते हैं वह सब पदार्थ क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, यानी हर एक कुछ क्या होता है, मौजूद होता है। जैसे कि अगर एक आंवला का एग्जाम्पल ले लेते हैं या दूध का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, हर एक विटामिन जो होते हैं, हर एक कुछ उसमें क्या है, उपलब्ध होते हैं, है ना। तो उसी तरह से कोई भी रोटी चावल या जो भी चीज़ लेते हैं, ये सब आपका खाद्य पदार्थ हो गया। कोई फल सब्जियां जो भी चीज़ है, ये सब आपका हो गया खाद्य पदार्थ। मतलब खाने पदार्थ को, खाने वाले पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को हम जिस प्रक्रिया के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अंदर लेना। आप कहेंगे सर अंतर्ग्रहण क्या होता है, बहुत हार्ड वर्ड यूज करते हैं। नहीं भाई, अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करना, लेना, ठीक है ना। आपको तो बताया, जो भी कठिन वर्ड होगा ना उसको मैं सरल वर्ड में बताऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी खाना पीना जो भी हम खाते हैं, दाल भात चोखा जो भी हम लोग खाते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उस प्रोसेस को, उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी पोषण। समझ में आ गया होगा क्या। चलिए, तो अब देखते हैं पोषण। बहुत सारे जीव है प्रकृति में, अलग अलग प्रकार के, निम्न श्रेणी के जीव है, उच्च श्रेणी के जीव है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, जंतु है। तो सबको पोषण करने का तरीका अलग अलग ढंग है ना। तो चलिए हम देखते हैं पोषण ओनली दो प्रकार से ही होता है, जिसमें पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, ठीक है। अब जो ये स्वपोषण है और ये परपोषण है, ये दो पार्ट है किसका, पोषण का। तो स्वपोषण को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और परपोषण को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो मित्र जीवी पोषण है, यानी परपोषण का तीन पार्ट, मित्र जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो ये जो मित्र जीवी है उसको हम कहते हैं स्पायरोफैटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। परजीवी को कहते हैं पारासाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए, अगला है प्राणी संपोषण, जिसको हम कहते हैं होलोजोइक, NUTRITION, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, तो पोषण की विधि सब में अलग अलग है, तो देखिए सबके बारे में हम समझ लेते हैं, तब इसका परिभाषा बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले है कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। मतलब कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे पेड़ पौधे के बारे में बता दें आपको कि ये एक ऐसे जीव है जो कि स्वपोषण, अपना खाना खुद बना लेता है, यानी वह किसी पे डिपेंड नहीं होता है, अपने आप पे खुद पे डिपेंड होता है। लेकिन हम लोग किसी न किसी चीज़ पे निर्भर है। जैसे कि हम लोग अगर साग सब्जी खाते हैं तो कोई पौधे से कोई फल तोड़ के खाते हैं, इसका मतलब ये है कि पौधे पे निर्भर है। अगर पौधे प्राकृतिक में नहीं रहेगा तो क्या हम लोग खाना खा पाएंगे, क्या नहीं खा पाएंगे, है ना। यानी तो हम लोग पौधे पे निर्भर है, इसलिए हम लोग परपोषी हो गए। क्या कहोगे, परपोषी। मतलब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट ऑफ अदर, मतलब कोई दूसरे पे निर्भर होना, किसी दूसरे चीज पर निर्भर होना परपोषण कहलाता है। तो हम लोग परपोषण में आते हैं या परपोषी कहते हैं। अब ये स्वपोषी क्या होता है, जो खुद से खाना बना लेता है उसको कहते हैं स्वपोषी। मतलब वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बना लेता है ना, उसको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, उस पर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहे खाली यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखिए परपोषण जो होता है इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। अब होता है मृतजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि मृत मतलब होते हैं मरे हुए या सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करना, ये मृतजीवी हुआ। परजीवी जो होते हैं ये अपने शरीर से क्या करता है, कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है,
यानी कोई भी सड़े गले पदार्थ जो होता है ना उसको अपने शरीर से ही खाना खा लेता है। इसमें एक अलग सा अंग नहीं होता खाने के लिए। और प्राणी संपोषण जो होते हैं, जो उस श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उसमें क्या होते हैं, पोषण करने के लिए एक अलग से अंग दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मुख गुहा से लेकर के रेक्टम तक, शुरुआत होती है मुख गुहा से और लास्ट होती है रेक्टम से। तो इस पर भी एक वीडियो बनेगा जो कि आपको बताएंगे पाचन क्रिया यानी पाचन तंत्र क्या होता है मनुष्य में, उसके बारे में बताएंगे। भोजन हम लोग जो करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, किस प्रोसेस जाता है, हर एक कुछ बताएंगे।